नमस्कार मेरे प्यारे साथियों। यह विवाहित स्त्री तुमसे रिश्ता जोड़ना चाहती है, वजह चौंका देगी। ओम श्री गणेशाय नमः। जय भवानी। मेरे सभी आत्मिक और आध्यात्मिक परिवार के सदस्यों, ब्रह्मांड की इस रहस्यमयी और अनंत यात्रा में एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। आज का यह समय, आज का यह पल केवल एक साधारण दिन नहीं है, बल्कि यह वह समय है जब आपके जीवन के पन्नों में एक ऐसा अध्याय जुड़ने जा रहा है जिसकी आपने कभी कल्पना भी नहीं की होगी। जब हम अपने जीवन की सामान्य दिनचर्या में व्यस्त होते हैं, सुबह उठना, अपने कामकाज पर जाना और रात को थककर सो जाना, तब हमें यह आभास ही नहीं होता है कि अदृश्य जगत में, तारों और ग्रहों की दुनिया में हमारे लिए कैसी कैसी पटकथाएं लिखी जा रही है। आज की यह चर्चा सीधे तौर पर आपके जीवन के उस छिपे हुए पहलू से जुड़ने वाली है जो अचानक से आपके सामने आने वाला है। एक ऐसी ऊर्जा, एक ऐसा आकर्षण जो आपके इर्द गिर्द बुना जा रहा है और जिसका केंद्र कोई और नहीं बल्कि एक ऐसी स्त्री है जो पहले से ही वैवाहिक बंधन में बंधी हुई है। यह सुनकर आपके मन में कई सवाल उठ रहे होंगे, लेकिन मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि अपने विचारों को शांत रखें और इस ब्रह्मांडीय संदेश को गहराई से समझें। इससे पहले कि हम इस गहरे और चौंकाने वाले रहस्य के भीतर प्रवेश करें और तारों की इस जटिल भाषा को आपके लिए डिकोड करें, मेरा आपसे एक छोटा सा निवेदन है। यदि आप भी मानते हैं कि ब्रह्मांड के हर संकेत के पीछे कोई ना कोई ईश्वरीय शक्ति काम कर रही है, तो इस वीडियो को अभी लाइक करके अपनी सकारात्मक ऊर्जा हमारे साथ साझा करें। आपके द्वारा किया गया एक लाइक इस ब्रह्मांडी ज्ञान को उन सभी आत्माओं तक पहुंचाने में मदद करेगा जिन्हें आज इसकी सख्त आवश्यकता है। चैनल को सब्सक्राइब करें और इस आध्यात्मिक परिवार का एक अभिन्न हिस्सा बने, क्योंकि यहाँ हम केवल भविष्य नहीं बताते बल्कि जीवन की गहराइयों को छूने का प्रयास करते हैं। अब बात करते हैं उस खगोलीय और ज्योतिष कारण की जिसने अचानक से इस विचित्र और रहस्यमयी परिस्थिति को जन्म दिया है। जब हम आपके वर्तमान गोचर चक्र और ग्रहों की स्थिति का अत्यंत सूक्ष्मता से विश्लेषण करते हैं, तो हमें एक बहुत ही दुर्लभ और शक्तिशाली योग बनता हुआ दिखाई देता है। आपकी कुंडली के रहस्यमयी भाव में अचानक से छाया ग्रह राहु का शुक्र के साथ एक अदृश्य लेकिन अत्यंत तीव्र संबंध बन रहा है। शुक्र जो आकर्षण, प्रेम, स्त्री तत्व और सांसारिक सुखों का पूर्ण कारक है, जब वह राहु जैसे मायावी, अप्रत्याशित और सीमाओं को लांघने वाली ऊर्जा के संपर्क में आता है, तो जीवन में ऐसे समीकरण बनते हैं जो समाज के सामान्य नियमों से बिल्कुल अलग होते हैं। इसके साथ ही विशाखा नक्षत्र में जो हो रहा है, ग्रहों का यह सूक्ष्म गोचर यह स्पष्ट रूप से इंगित कर रहा है कि आपके जीवन में जो भी यह नई ऊर्जा प्रवेश कर रही है, वह किसी साधारण आकर्षण का परिणाम नहीं है, बल्कि यह एक बहुत गहरे कार्मिक बंधन और पूर्व जन्म के किसी अधूरे अध्याय का हिस्सा है। ग्रहों की यह चाल एक ऐसा माया जाल बुन रही है जिससे भावनाएं, उलझने और एक अनजाना सा खिंचाव शामिल है। लेकिन इस भावनात्मक भंवर में गोता लगाने से पहले हमें आपके जीवन के उस आधारभूत ढांचे पर भी ध्यान देना होगा जो आपके भौतिक अस्तित्व को संतुलित रखता है, और वह है आपका आर्थिक जीवन। आने वाले समय में आपके धन भाव में एक विशेषकर ऐसा प्रकार हलचल देखने को मिल रही है। यह समय आपके लिए केवल लाभ कमाने का नहीं है, बल्कि आपके संचित धन को सुरक्षित रखने की एक बड़ी चुनौती का भी है। ग्रहों की वर्तमान दृष्टि यह बता रही है कि आपको अचानक से कुछ आर्थिक लाभ हो सकते हैं, कोई पुराना रुका हुआ पैसा वापस मिल सकता है, या आपकी आय के कुछ नए और अप्रत्याशित स्रोत खुल सकते हैं। लेकिन इसके ठीक विपरीत आपके खर्चों के भाव में भी एक अघोषित वृद्धि होने की पूरी संभावना है। आप खुद को कुछ ऐसी भौतिक सुख सुविधाओं या अनावश्यक वस्तुओं की ओर आकर्षित कर पाएंगे जिनकी आपको वास्तव में कोई आवश्यकता नहीं है। भावनाओं में बहकर या किसी को प्रभावित करने के उद्देश्य किया गया कोई भी बड़ा आर्थिक निवेश
आपको निकट भविष्य में मानसिक तनाव दे सकता है। इसलिए यह समय बहुत ही सतर्कता के साथ अपनी बचत पर ध्यान केंद्रित करने का है। लाभ के अवसर अवश्य आएंगे, लेकिन आपकी आर्थिक स्थिरता इस बात पर निर्भर करेगी कि आप अपनी इच्छाओं और अपनी वास्तविक आवश्यकताओं के बीच कैसे संतुलन बनाते हैं। आर्थिक स्थिति के साथ साथ आपके पेशेवर जीवन और करियर के क्षेत्र में भी ग्रहों का यह खेल बहुत कुछ नया लेकर आ रहा है। आपके कार्य क्षेत्र में अचानक से एक ऐसी प्रतिस्पर्धा जन्म ले सकती है जिसके बारे में आप पूरी तरह से अनजान थे। यदि आप किसी नौकरी में हैं तो आपके ऊपर नई जिम्मेदारियों का बोझ डाला जा सकता है। यह एक तरफ तो आपके नेतृत्व कौशल और आपकी छिपी हुई क्षमताओं को निखारने का एक बेहतरीन अवसर होगा, लेकिन दूसरी तरफ यह आपके भीतर एक प्रकार का तनाव भी पैदा करेगा। कुछ लोगों के लिए, विशेषकर जो लंबे से किसी इंटरव्यू के परिणाम का या अपने हस्तांतरण का इंतजार कर रहे हैं, उन्हें कुछ अप्रत्याशित लेकिन सकारात्मक खबरें मिल सकती है। व्यापार से जुड़े जातकों के लिए यह समय अपने कौशल और अपनी कार्य प्रणाली में बदलाव करने का है। पुरानी रणनीतियां अब उतना लाभ नहीं देगी। आपको अपने व्यापार में एक नया अवसर लाना होगा। कार्यस्थल पर कुछ ऐसे लोग भी हो सकते हैं जो आपके चेहरे पर तो आपकी प्रशंसा करेंगे, लेकिन पीठ पीछे आपकी प्रतिष्ठा को धूमिल करने का प्रयास कर सकते हैं। इसीलिए अपने काम से काम रखें और किसी भी प्रकार की कार्यालयीय राजनीति का हिस्सा बनने से पूरी तरह बचें। परंतु आपके इस पेशेवर संघर्ष और आर्थिक उतार चढ़ाव से कहीं अधिक गहरा और रहस्यमयी एक और संकेत आपके इर्द गिर्द पूरी तरह से सक्रिय हो चुका है। एक ऐसा संकेत जो सीधे आपके हृदय और आपके व्यक्तिगत जीवन के सबसे गहरे राज खोलने के लिए तैयार है। और यहीं से शुरुआत होती है उस मुख्य विषय की जिसने आपको इस समय यहाँ तक खींचा है। यह विवाहित स्त्री या कोई सामान्य बात नहीं है और ना ही यह कोई साधारण सा आकर्षण है। ग्रहों का जो मायावी जाल राहु और शुक्र मिलकर बुन रहे हैं, वह किसी ऐसी स्थिति को आपके जीवन की परिधि में खींच लाया है जो समाज की नज़रों में एक स्थापित जीवन जी रही है। उसके पास एक परिवार है, उसके वैवाहिक पहचान है, लेकिन उसके मन में किसी गहरे और अंधेरे कोने में एक ऐसा खालीपन है, एक ऐसी तड़प है जो उसे आपकी ओर एक चुंबक की तरह खींच रही है। वह आपको दूर से देख रही है, आपकी बातों को सुन रही है, आपके व्यवहार का बहुत बारीकी से विश्लेषण कर रही है। हो सकता है वह आपके कार्यस्थल की कोई सहकर्मी हो, आपके पड़ोस में रहने वाली कोई परिचित हो, या फिर सोशल मीडिया की आभासी दुनिया के माध्यम से आपसे कोई पुरानी जुड़ी दोस्त हो। वह सीधे तौर पर आपसे नहीं कहेगी, बल्कि वह बहुत ही सूक्ष्म तरीकों से आपको अपने ओर आकर्षित करेगी। वह बहुत ही सूक्ष्म तरीकों से आपका ध्यान को अपनी ओर आकर्षित करने का प्रयास कर रही है। उसकी नज़रों में एक अजीब सी बेचैनी और वह इस रिश्ते को जोड़ने के लिए किसी भी हद तक जाने को आतुर दिखाई दे रही है। लेकिन क्या इस बाहरी ऊर्जा का प्रभाव आपके घर के भीतर नहीं पड़ेगा? बिल्कुल पड़ेगा। जब बाहर से कोई इतनी तीव्र भावनात्मक ऊर्जा आपके आभा मंडल से टकराती है, तो आपके पारिवारिक जीवन में उसका असर दिखना स्वाभाविक है। आने वाले समय में आपके घर के भीतर का वातावरण थोड़ा मिश्रित रहने वाला है। एक और जहां आपको अपने परिवार के कुछ सदस्यों से बहुत गहरा भावनात्मक समर्थन मिलेगा, वहीं दूसरी ओर कुछ वैचारिक मतभेद भी उभर कर सामने आ सकते हैं। यह मतभेद किसी बहुत बड़ी बात पर नहीं होंगे, बल्कि दैनिक जीवन की छोटी छोटी आदतों और विचारों के टकराव के कारण उत्पन्न होंगे। आपको ऐसा महसूस हो सकता है कि आपके घर वाले आपकी मानसिक स्थिति को समझ नहीं पा रहे हैं। ऐसे समय में क्रोध या झुंझलाहट में आकर कोई भी कठोर शब्द बोलने से बचें। शांति और संवाद ही आपके पारिवारिक सौहार्द को बनाए रखने की एकमात्र कुंजी है। परिवार के किसी बड़े बुजुर्ग के स्वास्थ्य में जो लंबे समय से गिरावट चल रही थी, उसमें अब धीरे धीरे सुधार के संकेत दिखाई दे रहे हैं, जिससे आपको एक बड़ी मानसिक राहत मिलेगी। आपके स्वयं के स्वास्थ्य की बात करें तो ग्रहों की यह भारी ऊर्जा आपके भौतिक शरीर
और आपके मन दोनों की परीक्षा ले रही है। शारीरिक ऊर्जा के स्तर में आपको काफी उतार चढ़ाव देखने को मिलेगा। सुबह उठते ही बिना किसी विशेष कारण के एक प्रकार की थकान और आलस्य आपको घेर सकता है। यह शारीरिक से अधिक एक मानसिक थकान है, जो अत्यधिक सोचने और विचारों के निरंतर प्रवाह के कारण हो रही है। इस आगामी चरण में आपको अपने तांत्रिक तंत्रिका तंत्र यानी कि नर्वस सिस्टम और अपनी नींद के चक्र पर बहुत अधिक ध्यान देने की आवश्यकता है। रात रात भर जागकर सोचना या मोबाइल स्क्रीन से चिपके रहना आपके मानसिक स्वास्थ्य को गंभीर नुकसान पहुंचा सकता है। इसके अतिरिक्त यात्रा करते समय या सड़क पर वाहन चलाते समय आपको विशेष सावधानी बरतने की सलाह दी जाती है। ध्यान भटकाव के कारण छोटी मोटी चोट लगने की आशंका बन रही है। अपने भोजन में सात्विकता लाएं और खुद को प्रकृति के करीब ले जाने का प्रयास करें। यह आपके ऊर्जा स्तर को वापस संतुलित करने में बहुत बड़ी भूमिका निभाएगा। आप शायद सोच रहे होंगे कि यह सब आपके स्वास्थ्य और आपके आसपास की पारिवारिक परिस्थितियां तक ही सीमित है, लेकिन ठहरिए, जो मैं अब बताने जा रहा हूं वह उस स्त्री की असली मंशा और इस पूरे खेल के पीछे सबसे बड़े रहस्य को पूरी तरह से बेनकाब कर देगा। संपत्ति और भौतिक संपदा के मामलों में यह समय आपके लिए बहुत ही विचारशील रहने वाला है। भूमि, मकान या किसी भी प्रकार की अचल संपत्ति को लेकर अगर कोई विदा चल रहा था तो उसमें कुछ नई बातें सामने आ सकती है। यदि आप अपना घर बदलने, उसे नया रूप या कोई नया वाहन खरीदने का विचार कर रहे हैं, तो अभी कुछ समय के लिए इस विचार को रोक देना ही उचित होगा। संपत्ति से जुड़े दस्तावेजों में कोई बहुत बड़ी चूक या कोई छुपा हुआ नियम हो सकता है, जो आगे चलकर आपके लिए एक बड़ी परेशानी का कारण बन सकता है। अगर आप किराए के मकान में रहते हैं तो मकान मालिक के साथ किसी बात को लेकर छोटी सी अनबन हो सकती है। इसीलिए किसी भी प्रकार के कानूनी या कागजी काम में बहुत अधिक जल्दबाजी ना दिखाएं। हर एक दस्तावेज को 2 बार पढ़ें और किसी विशेषज्ञ की सलाह लिए बिना कोई भी बड़ा हस्ताक्षर ना करें। अब हम उस पड़ाव पर आ गए हैं जो आपके जीवन के उस पूरे रहस्य का केंद्र बिंदु है। वह स्त्री जो आपसे रिश्ता जोड़ना चाहती है, उसकी इस चाहत के पीछे की असली वजह क्या है? यह वजह इतनी चौंकाने वाली है कि यह आपके सोचने के तरीके को पूरी तरह से बदल कर रख देगी। आमतौर पर जब कोई विवाहित स्त्री किसी अन्य पुरुष की ओर आकर्षित होती है, तो समाज उसे केवल शारीरिक आकर्षण या वासना का नाम देता है। लेकिन आपके मामले में यह सच नहीं है। ग्रहों की स्थिति चीख चीख कर यह बता रही है कि वह आपके बाहरी रूप या आपकी आर्थिक स्थिति के कारण आपकी ओर नहीं खींच रही है, बल्कि वह आपके भीतर के उस खालीपन को महसूस कर रही है जो उसके अपने जीवन में है। उसके वैवाहिक जीवन में सब कुछ हो सकता है, पैसा, समाज, रुतबा, एक परिवार, लेकिन उसके पास वह नहीं है जिसकी एक स्त्री की आत्मा को सबसे अधिक आवश्यकता होती है, और वह है भावनात्मक सुरक्षा और सुने जाने की लालसा। उसने आपके भीतर एक ऐसा श्रोता देखा है जो बिना किसी को जज किए किसी बातों को समझ सकता है। उसने देखा है कि जब आप किसी से बात करते हैं तो आपकी आंखों में एक सच्चाई होती है, एक ठहराव होता है। उसका अपना जीवन एकदम गोटू रिश्ते में तब्दील हो चुका है, जहां वह केवल एक मशीन की तरह अपनी जिम्मेदारियां निभा रही है। वह आपसे इसलिए नहीं जुड़ना चाहती कि वह अपना घर तोड़कर आपके साथ अपना घर बसाना चाहती है। यह बात आपको बहुत स्पष्ट रूप से समझ लेनी चाहिए। वह आपके पास इसलिए आना चाहती है ताकि वह अपने अस्तित्व को जिंदा रख सके। वह आपसे वह ऊर्जा, वह प्रशंसा और वह सम्मान मांग रही है जो उसे वहां नहीं मिल रहा है, जहां उसका पूरा अधिकार था। यह एक बहुत ही स्वार्थी लेकिन अत्यंत गहरी मनोवैज्ञानिक आवश्यकता थी। अब वह आपको अपने जीवन में एक हीलर या एक ऐसे सुरक्षित कोने के रूप में देख रही है, जहां वह आपके सारे आवरण उतारकर बस वह रह सके जो वह वास्तव में है। यह कारण चौंकाने वाला इसलिए है
क्योंकि वह प्रेम के नहीं बल्कि अपने ही अस्तित्व को बचाने की भीख मांग रही है। मित्रों, माध्यम आपको बना रही है। यह तो केवल शुरुआत है। इस रिश्ते का भविष्य क्या होगा? जब वह अपना पहला कदम आपकी ओर बढ़ाएगी, तब आपको क्या करना चाहिए, यह जानना आपके लिए सबसे अधिक आवश्यक है और आपके जीवन की दिशा तय करने वाला साबित होगा। क्योंकि इस पूरी परिस्थिति का मूल आधार प्रेम, भावनाएं और रिश्ते हैं, इसलिए आपके प्रेम जीवन में एक बहुत बड़ा और जटिल भूचाल आने की संभावना है। यदि आप पहले से ही किसी प्रेम संबंध में हैं या आप स्वयं विवाहित हैं, तो यह बाहरी आकर्षण आपके मौजूदा रिश्तों के लिए एक बहुत बड़ी अग्नि परीक्षा साबित होने वाला है। वह स्त्री बहुत ही सलीके से, बहुत ही कोमलता के साथ आपके जीवन में प्रवेश करने का प्रयास करेगी। शुरुआत केवल सामान्य बातचीत, आपकी सलाह मांगने या अपनी कोई छोटी सी परेशानी साझा करने से होगी, लेकिन धीरे धीरे यह बातचीत कब बाहरी रातों के लंबे संवादों में बदल जाएगी, या आपको खुद भी पता नहीं चलेगा। यहाँ पर आपके लिए प्रेम का अर्थ पूरी तरह से बदल जाएगा। यह वह प्रेम नहीं होगा जिसमें साथ जीने मरने की कसम खाई जाती है, बल्कि यह एक ऐसा आकर्षण होगा जिसमें एक अज्ञात भय, एक रोमांच और एक बहुत बड़ा अपराध बोध छिपा होगा। ज्योतिष दृष्टिकोण से आपको इस मृग तृष्णा से बचना होगा। यह एक ऐसा माया जाल है जो दूर से बहुत सुंदर और प्यास बुझाने वाला लगता है, लेकिन जैसे जैसे आप इसके करीब जाएंगे, यह आपके जीवन की शांति को रेगिस्तान की तरह, रेत की तरह सुखा देगा। आपको बहुत ही कूटनीतिक और परिपक्व तरीके से अपनी सीमाएं तय करनी होंगी। यदि आप भावनाओं में बहकर इस रिश्ते में कदम रखते हैं, तो ध्यान रहे आप केवल उसके जीवन का एक अस्थायी सहारा बनेंगे, और जब वह भावनात्मक रूप से स्थिर हो जाएगी, तो वह वापस अपनी दुनिया में लौट जाएगी और आप अकेले टूटे हुए रह जाएंगे। इसलिए इस प्रेम को एक मानवीय करुणा की तक ही सीमित रखिएगा। उसे एक इंसान के रूप में समझे, लेकिन उसे अपने दिल के उस सिंहासन पर ना बिठाएं जहाँ केवल शुद्ध और पारदर्शी प्रेम का अधिकार होता है। इस पूरी खगोलीय घटना और रहस्यमयी मुलाकात का अंतिम परिणाम क्या होगा, मैं यहाँ कोई झूठा दावा नहीं करूंगा कि इस घटना के बाद आपके जीवन में कोई चमत्कार हो जाएगा या आप रातों रात किसी बहुत बड़े मुकाम पर पहुंच जाएंगे। नहीं, लेकिन यह आगामी चरण आपको एक बहुत गहरा और कड़वा सबक देकर जाएगा। यह आपको इंसानी मनोविज्ञान, रिश्तों की असलियत और अपनी स्वयं की भावनाओं पर नियंत्रण दिखाना सिखाएगा। आप पहले से कई अधिक परिपक्व, शांत और मानसिक रूप से मजबूत तो होकर उभरेंगे। आपके भीतर एक ऐसी स्थिरता आएगी जो भविष्य में आपके जीवन के हर क्षेत्र, चाहे वह आपका करियर हो, आपका व्यापार हो या आपका पारिवारिक जीवन, में सही और ठोस निर्णय लेने की काबिल आएगी, या आप उस काबिल बन जाएंगे। यह समय आपके व्यक्तिगत विकास के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण चरण साबित होने जा रहा है। मेरे प्यारे साथियों, अंत में, यदि आज की इस गहरी रहस्यमयी और ज्योतिष यात्रा ने आपके भीतर चल रहे किसी सवाल का जवाब दिया है या आपके दृष्टिकोण को थोड़ा भी स्पष्ट किया है, तो इस वीडियो को अपना कीमती लाइक अवश्य प्रदान करें। आपका हर एक लाइक हमें सत्य और गहराई की और अधिक खोज करने की प्रेरणा देता है। इस चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे इस बढ़ते हुए परिवार का हिस्सा बने, ताकि आगे आने वाले समय में कोई भी महत्वपूर्ण खगोलीय संकेत आपसे छूट ना जाए। अपने विचारों और अपने अनुभवों को कमेंट में लिखना बिल्कुल ना भूलें। ईश्वर आपको इस जटिल समय में सही निर्णय की लेने की शक्ति दे, धैर्य और अपार सद्बुद्धि प्रदान करे। आपकी यात्रा मंगलमय हो और आप सत्य के मार्ग पर सदैव अडिग रहें। हर हर महादेव। ओम नमः शिवाय। धन्यवाद।